आज मैं आपको एक बेहतरीन वाक़या सुनाता हूं अपनी हैसियत के बारे में, औकात के बारे में। वाक़या यह है कि महमूद गज़नवी एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं और आपने नाम सुना ही होगा, किताबों में पढ़ा ही होगा। बहुत बहादुर बादशाह गुजरे हैं। उनके दरबार में बड़े बड़े वज़रा, बड़े बड़े उमरा रहा करते थे। उनके दरबार में एक गुलाम आया, एक खादिम आया, अदना सा खादिम, छोटा खादिम, मामूली खादिम। उसका नाम अयास था। जब महमूद गज़नवी के दरबार में आया तो महमूद गज़नवी से उसे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत हो गई। आप यूं कह लें कि महमूद गज़नवी को गुलाम अयास से मोहब्बत हो गई। अब होता यह है कि अयास काफ़ी अमानतदार, दियानतदार, नेक, मुत्तकी, परहेजगार था और महमूद गज़नवी ने बाज़ाब्ता अयास को एक कमरा दे रखा था, यानी कि एक रूम दे रखा था। और अयास उस रूम के अंदर, उस कमरे के अंदर एक शीशा रखा था और एक संदूक रखा था। अयास रोजाना अपने कमरे में जाता, संदूक खोलता और संदूक खोलने के बाद शीशे के सामने खड़ा हो जाता और खुद से मुखातिब होकर कुछ बातें करता। उसके बाद वापस कमरे से बाहर आ जाता। यह सिलसिला चलता रहा। बाकी दरबारियों ने, यानी कि वज़रा, उमरा लोग, जब उन लोगों ने देखा तब वो लोग पहले से ही जला करते थे कि भाई बाद में आने वाला और बादशाह का इतना करीबी, और हम लोग पहले से रहने वाले और हम लोग बादशाह से दूर हैं, तो क्यों ना ये अच्छा मौका है बादशाह को शिकायत करने का। अब वज़रा लोग बादशाह के पास पहुंचे और बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, हमें अयास पर शक है कि अयास अपने कमरे में जाता है, संदूक खोलता है, उसे देखता है, फिर संदूक बंद करता है, उसके बाद शीशे के सामने खड़ा होता है, फिर बाहर आता है। हमें लगता है कि अयास कीमती खजाना अपने संदूक में छुपा रखा है। जब उन लोगों ने शिकायत की तो बादशाह ने अयास को मजमे में बुलाया। सारे वज़रा, उमरा बैठे हुए थे। उनके सामने बादशाह महमूद गज़नवी एक छोटा सा, अदना सा गुलाम अयास को बुलाता है और तमाम मजमा में बरजस्ता अयास से महमूद गज़नवी पूछते हैं, क्या अयास, इन लोगों ने जो शिकायत की है क्या यह सही है? तो अयास ने कहा, बादशाह सलामत, सही नहीं है। बात दरअसल यह है कि जब मैं आपके दरबार में आया था तो मैं एक गरीब था, मेरी कोई हैसियत नहीं थी। हम अदना थे और अदना हैं, हम छोटे हैं और आपने हम पर एहसान किया कि आपने हमें शाही जोड़ा अता किया। बादशाह सलामत, आपके दरबार में आने से पहले मैं फटे पुराने कपड़े पहनता था और रोजाना मैं अपने कमरे में जाता हूं और जाने के बाद संदूक खोलता हूं और वही कपड़ा निकालकर खुद पहनता हूं और पहनने के बाद शीशे के सामने खड़ा हो जाता हूं। उसके बाद खुद से मुखातिब होकर कहता हूं कि ऐ अयास, तेरी ये औकात है, तेरी ये हैसियत है कि तू फटे पुराने कपड़े पहनता था और जब से तू दरबार में आया है बादशाह ने तुम पर एहसान किया, शाही जोड़ा अता किया। असल तेरी औकात यह है फटे पुराने कपड़े पहनने का। तो महमूद गज़नवी जब सुनता है तो बड़ा ताज्जुब में पड़ जाता है, हैरान होता है। फिर अयास कहता है, बादशाह सलामत, सिर्फ मैं इसीलिए रूम में जाता हूं कि मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर खुद को एहसास दिलाऊं कि अयास, तेरी हैसियत यह है और मेरे रूम में संदूक के अंदर कोई कीमती खजाना नहीं है। बादशाह
तमाम वज़रा से कहते हैं कि देखो, आप लोगों ने अयाज के बारे में शिकायतें की और आप लोगों ने झूठ बोला, लेकिन हकीकत यह है। तो हमारे लिए ये सबक है, नसीहत है। हमारी हैसियत कुछ नहीं है, ये तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हम पर फजल फरमाया, अल्लाह ने हम पर करम फरमाया, अल्लाह ने हमें मोमिन बनाया, ईमान वाला बनाया, मुसलमान घराने में पैदा फरमाया। ये तो अल्लाह का एहसान है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए हम अपने आप को समझने वाले बने, आहुजारी करने वाले बने, अल्लाह से कहने वाले बने, अल्लाह से मांगने वाले बने। याद रहे, अल्लाह ही खालिक व मालिक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इंसान अल्लाह का मोहताज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। उम्मीद है हमारी बातें आपको समझ आई होंगी। खुश रहें, आबाद रहें।